ऑर्गेनिक कैसे हो सारे के सारे दोस्तों। देखो, अगले 10 दिन बस आपको ये स्किन केयर टिप्स फॉलो करने हैं और आप 100% गोरे हो जाओगे। बस शर्त ये है कि पहला स्किन केयर टिप और आखिरी स्किन केयर टिप आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर ये दोनों में से एक भी आप फॉलो नहीं करते हो तो इस वीडियो को देखने का आपका कोई भी फायदा नहीं होगा। आप जानते ही हो, मैं बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं बताता हूँ, एकदम आसान चीज़ें बताता हूँ जो कोई भी इंसान बिल्कुल आसानी से कर सकता है। तो आज की इस वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन हर एक बात को ध्यान से सुनना और इन स्किन केयर टिप्स को अपने डेली स्किन केयर रूटीन में ऐड ऑन कर लेना और रिजल्ट्स आपके सामने होंगे। तो सबसे पहला स्किन केयर टिप है मिल्क क्लिनजिंग। देखो दोस्तों, जब भी हम किसी पार्लर या फिर सैलून में जाते हैं तो एंड में वो लोग क्या करते हैं, हमारे चेहरे के ऊपर मिल्क क्लिनजिंग करते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जैसे ही वो हमारे चेहरे को मिल्क क्लिनजिंग यानी कि दूध से धोते हैं तो उसके बाद में हमारे चेहरे के ऊपर चमक आ जाती है। और जैसे ही हम उस सैलून या फिर स्पा से बाहर निकलते हैं, पार्लर से बाहर निकलते हैं, तो लोग हमसे पूछते हैं कि अरे तुमने क्या लगाया। और जैसे ही लोग आपसे ऐसा पूछते हैं कि आपके चेहरे में तो ग्लो दिख रहा है, तो आप उस सैलून या फिर स्पा का या फिर पार्लर का नाम बता देते हो, जिसके वजह से उनकी एडवर्टाइजमेंट हो जाती है। लेकिन इसमें एक चीज गौर करने वाली है जो आप कभी भी गौर नहीं करते, वो है मिल्क क्लिंजर। यानी कि अगर आप अपने चेहरे को दूध से अच्छी तरीके से धोगे तो लोग आपसे अक्सर यही चीज पूछेंगे कि आप अपने चेहरे के ऊपर क्या लगाते हो। इनफैक्ट जो सैलून स्पा या फिर पार्लर में मिल्क क्लिंजर यूज होता है उसके अंदर कई प्रकार के केमिकल्स इस्तेमाल में लिए जाते हैं, लेकिन असल जो दूध होता है वो हम सभी के घर पे होता है। आपको क्या करना है कि रात को सोने से पहले अपने चेहरे को दूध से धोना है। यानी कि एक कटोरी में कच्चा दूध ले लीजिए, कॉटन को उसके अंदर डिग करके अपने चेहरे के ऊपर से अच्छे तरीके से घुमा लीजिए। ऐसा करने के बाद में जितनी भी डर्ट आपके चेहरे के ऊपर है वो आसानी से निकलना शुरू हो जाएगी। दूध जो है सारे डर्ट को खींच लेता है और ये आपका हो जाएगा नेचुरल मिल्क क्लेंजिंग। इसके लिए आपको पार्लर या फिर फेशियल या फिर किसी सैलून या फिर स्पा जाने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ अगर आप अपने घर पर भी करते हो तो रिजल्ट्स इतने उम्दा होंगे कि आप खुद चौंक जाओगे। तो सिंपल सी चीज़ जो कि आपको अपने स्किन केयर रूटीन में ऐड करनी ही करनी है वो है मिल्क क्लिनजिंग। याद रखना है, अगर आप मिल्क क्लिनजिंग करते हो लेकिन मिल्क क्लिनजिंग करने के तुरंत बाद में अपने चेहरे के ऊपर फेस वॉश लगाते हो तो इस मिल्क क्लिनजिंग का कोई भी फायदा आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसलिए सिर्फ और सिर्फ रात को सोने से पहले मिल्क क्लिनजिंग करनी है। यानी कि चेहरे के ऊपर दूध को लगा लेना है, 5 से 10 मिनट रुकना है और उसके तुरंत बाद में अपने चेहरे को गुनगुने पानी से या फिर ठंडे पानी से अच्छे तरीके से धो लेना है। अगले 10 दिन ये स्किन केयर रूटीन जो कि नंबर 1 पे है, ये तो आपको करना ही करना है। इसे करते ही चेहरे पर बहुत अच्छा ग्लो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं नंबर 2 की, वो है ड्रिंक वाटर एज यू वेकअप। यानी कि क्या है कि सुबह उठते ही पानी पियो। ये चीज़ें बहुत ही आसान हैं, कई डॉक्टर्स भी आपको बताते हैं कि अगर आपके स्किन में हाइड्रेशन नहीं रहेगा तो आपके स्किन में कभी भी किसी भी प्रकार का ग्लो नहीं आ सकता। फिर चाहे आप 5 से 10 हज़ार रुपए की क्रीमें अपने चेहरे के ऊपर लगा लो, लेकिन स्किन में हाइड्रेशन नहीं है, बॉडी में पानी की कमतरता है, तो चेहरे पर कभी ना ग्लो आएगा और ना ही आपको गोरापन देखने के लिए मिलेगा। इसलिए याद रखना है कि जब हम रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं तब हमारे बॉडी में अक्सर डिहाइड्रेशन की समस्या हो जाती है। डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमतरता। जब शरीर में पानी की कमतरता होती है तो यही चीज़ें हमारे चेहरे पर भी हमें देखने के लिए मिलती है, जिसके वजह से हमारे चेहरे का ग्लो कम हो जाता है, या फिर ये कह लो कि चेहरे पर किसी भी प्रकार का कोई भी ग्लो कभी रहता ही नहीं है। और हम हैरान परेशान हो जाते हैं कि आखिर में इतने अच्छे प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बावजूद भी मेरे चेहरे के ऊपर ग्लो क्यों नहीं है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए कि सुबह उठते ही इनफैक्ट ब्रश करने से पहले यानी कि अपना मुंह धोने से पहले आप अपने घर में जो भी पानी पीते हो उसे पीना स्टार्ट कर दीजिए, जिसके वजह से आपके स्किन में ग्लो आएगा, आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी और चेहरे पर ड्राइनेस जैसी समस्या नहीं होगी। देखते ही देखते आप ये देख पाओगे कि आपकी स्किन नेचुरली ग्लो कर रही है, स्किन के टोन में इंप्रूवमेंट आ रही है। और हाँ, जिस चीज़ के लिए आप वीडियो देख रहे हो यानी कि गोरा होने के लिए
वो जो चीज़ है वो आपको अपने चेहरे के ऊपर देखने के लिए मिलेगी। चेहरे में गोरापन, चेहरे में ग्लो झलकता हुआ आपको बड़े ही आसानी से नज़र आएगा। तो टिप नंबर 2 क्या है? ड्रिंक वाटर एज यू वेकअप। सुबह उठते ही पानी पीना ही है। नंबर 3 है स्टॉप टचिंग योर फेस। कई लोगों को आदत होती है कि उनके हाथ जाने यहाँ वहाँ जाने कहाँ कहाँ वो लगा लेते हैं और उसके तुरंत बाद में वो अपने चेहरे के ऊपर हाथ लगाते हैं। अब आप कहोगे कि इससे आखिर फ़र्क ही क्या पड़ता है? याद रखो, हमारे पूरे बॉडी के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसे हम रोम छिद्र कहते हैं। कई लोगों के चेहरे पर ओपन पोर्स की समस्या भी होती है। जब वो बार बार अपने चेहरे के ऊपर अपने यहाँ वहाँ लगाए हुए हाथ लगाते हैं तो बैक्टीरियाज और डर्ट आपके चेहरे के अंदर चले जाती है। जैसे ही वो चेहरे के अंदर चले जाती है तो आपकी स्किन डल और ड्राई होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जो बैक्टीरिया है ये बहुत ही रैपिडली मल्टीप्लाई होते हैं आपके चेहरे में, उन्हें अच्छी खासी जगह मिलती है। वो वहाँ पे आपके चेहरे से न्यूट्रिशन को सोख कर लेते हैं, यानी कि खींच लेते हैं। चेहरे में का न्यूट्रिशन चला जाता है, इसलिए चेहरा रूखा सूखा हो जाता है। जैसे ही चेहरा रूखा सूखा हो जाता है आपकी स्किन ड्राई और डल होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है। और इसीलिए आपसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि कई लोगों को यह बहुत ही सिंपल सी स्किन केयर टिप है। कई लोगों को बहुत गंदी आदत होती है बार बार अपने चेहरे को हाथ लगाना। अगर आपकी स्किन ऑयली है, सेंसिटिव है, तो ये आपके लिए एक बहुत ही बड़ा स्किन केयर टिप है कि अपने चेहरे को हाथ लगाना बंद कीजिए, क्योंकि जितना आप अपने चेहरे को हाथ लगाओगे उतने जो प्रोडक्ट्स है वो आपको कम रिजल्ट देंगे। जो भी प्रोडक्ट आप अपने चेहरे के ऊपर इस्तेमाल करते हो उनके कोई भी रिजल्ट्स आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे, क्योंकि उन रिजल्ट्स को दिन प्रतिदिन समय के साथ साथ हर दिन आप ही रोक रहे हो। कैसे रोक रहे हो? बार बार अपने चेहरे के ऊपर हाथ लगा रहे हो, बार बार अपने चेहरे को ये बता रहे हो कि नहीं तुझे ठीक ही नहीं होना है, क्योंकि मैं तो तेरे को ऊपर हाथ लगा के तेरे अंदर अपने हाथों के सारे बैक्टीरियाज डाल दूंगा। तो आपको इस चीज़ का जेन्युइनली ध्यान रखना है कि अपने चेहरे के ऊपर आपको बार बार हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाना है, अगर आप सचमुच में ग्लोइंग और फेयर स्किन चाहते हो तो। अब हम बात करते हैं नंबर 4 की, वो है इंक्लूड लेमन, यानी कि विटामिन सी। आजकल मार्केट में ट्रेंड चल रहा है कि कई लोग विटामिन सी के प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से मार्केट कर रहे हैं और आपको बेच भी रहे हैं और आप परचेज भी कर रहे हो। लेकिन याद रखना है, विटामिन सी स्किन वाइटनिंग में बहुत हेल्प करता है, लेकिन आजकल लोग क्रीमों में विटामिन सी के साथ साथ स्टेरॉइड्स भी मिला देते हैं। स्टेरॉइड्स मिलाने की वजह से जब आप उन क्रीमों का इस्तेमाल बंद कर देते हो तो आपका चेहरा खराब होने लग जाता है, और इसीलिए आप उन क्रीमों का इस्तेमाल हमेशा के लिए फिर शुरू कर देते हो। इसके वजह से क्या होता है कि जो क्रीम वाले हैं उनके बैंक अकाउंट भरते जाते हैं, आपके बैंक अकाउंट खाली होते जाते हैं, लेकिन समय के साथ साथ स्टेरॉइड का इस्तेमाल विटामिन सी के साथ करने की वजह से आपकी स्किन और भी खराब होने लग जाती है। तो ना आपको रिजल्ट मिलते हैं ना आपके पैसे बचते हैं। इसीलिए लेमन का इस्तेमाल कहा गया है। ये बहुत ही बढ़िया स्किन केयर टिप है कि लेमन यानी कि विटामिन सी यानी कि नींबू को अगर आप अपने डाइट में इंक्लूड करते हो तो खाने में एक बहुत अच्छी टेस्ट भी आती है, लेकिन साथ ही साथ जो रॉ विटामिन सी होता है आपको वो भी अपने बॉडी में डालते आता है। यानी कि विटामिन सी लेमन के थ्रू आपके स्किन के अंदर भी पेनिट्रेट हो सकता है, लेकिन डायरेक्टली लेमन अपने चेहरे के ऊपर लगाने से रेडनेस जैसी समस्या, चेहरे का डल हो जाना, ऐसी कई सारी समस्याएं आपको अपने चेहरे पर देखने के लिए मिल सकती है। इसलिए डायरेक्टली कभी भी विटामिन सी को अपने चेहरे के ऊपर लगाने के चक्कर में लेमन का जूस कभी भी अपने चेहरे के ऊपर ना लगाए। यूट्यूब पर कई ऐसी वीडियोस है, लेकिन वो सरासर झूठ और सरासर गलत है। तो आपको क्या करना है, अपने डाइट में नींबू को इंक्लूड करना है। विटामिन सी जैसे ही आपके डाइट में आ जाएगा आपकी स्किन नेचुरली हेल्दी तो होगी ही, लेकिन साथ ही साथ उसके अंदर नेचुरल ग्लो आएगा और विटामिन सी वाले हार्श प्रोडक्ट आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब मॉडरेट अगर आपका वज़न है, तो आप सुबह उठने के बाद में जो पानी पीने वाले रहते हो उसके अंदर भी 3-4 लेमन के ये जो जूस होता है यानी कि नींबू को अगर पी लेते हो तो वो भी आपके लिए बेस्ट काम कर सकता है। बेस्ट यानी कि बहुत ही ज़्यादा बेस्ट। अब हम बात करते हैं नंबर 5 की, सबसे इंपॉर्टेंट, वो है प्लीज़ यूज़ अ मॉइस्चराइज़र। देखो दोस्तों, मैंने आपको जितने भी टिप्स दिए हैं वो तभी काम करेंगे जब आप अपने स्किन के ऊपर मॉइस्चराइज़र यूज़ करोगे। अब देखो, लड़का हो, लड़की हो, छोटा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, कोई कैसा भी हो, लेकिन अगर आप अपने चेहरे के ऊपर मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं करते हो तो आप इस चीज़ को बिल्कुल से भूल जाइए कि आपके स्किन में कभी ग्लो आएगा। मॉइस्चराइज़र यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे में भी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि देखो, आप कोई भी सनस्क्रीन यूज़ करते हो, कोई भी स्किन वाइटनिंग क्रीम यूज़ करते हो, तो उसमें आपको मॉइस्चराइज़र यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मॉइस्चराइज़र
ऐसा यूज़ करो जो कि विटामिन ई से भरपूर हो। क्यों? क्योंकि देखो मॉइस्चराइज़र एक एसेंशियल चीज़ है और हमारे चेहरे को सबसे ज़्यादा जिस विटामिन की ज़रूरत पड़ती है वो है एसेंशियल विटामिन ई। तो अगर आप एक अच्छे मॉइस्चराइज़र के तलाश में हो, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप यही परचेस करो, लेकिन अगर आप मुझ पे ट्रस्ट करते हो, परचेस करना चाहते हो, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक विटामिन ई मॉइस्चराइज़र का भी लिंक दिया है। अगर आपका मन हो तो आप उसे परचेस करके यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हो। आपकी स्किन टाइप चाहे कोई भी हो, इनफैक्ट सेंसिटिव भी रही, तब भी आप उस मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल अपने चेहरे के ऊपर कर सकते हो। कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा। उस मॉइस्चराइज़र से आपके चेहरे के अंदर ग्लो आएगा, आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी। अब इन केस आप उस मॉइस्चराइज़र को इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन प्लीज़ कोई भी एक मॉइस्चराइज़र अपने चेहरे के ऊपर लगाना स्टार्ट कीजिए, जिसकी वजह से चेहरे में ड्राइनेस जैसी समस्या नहीं होगी, चेहरा लंबे समय तक हाइड्रेटेड रहेगा और चेहरे में ग्लो आएगा। तो ये थी वो 5 टिप्स जिसे अगर आप आज से ही अगले 10 दिन के लिए भी फॉलो कर लेते हो, अपने स्किन केयर टिप्स अपने स्किन केयर रूटीन का एक रूटीन बना लेते हो और इन 5 चीज़ों को उसमें इंक्लूड कर देते हो, तो लड़का हो चाहे लड़की हो, उसे अपने चेहरे के अंदर बदलाव ज़रूर देखने के लिए मिलेगा, उसे अपने स्किन के अंदर बदलाव ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। तो बाकी यार आज के लिए इतना ही। उम्मीद है छोटा सा प्रयास आपको पसंद आया होगा। बाकी वीडियो में मेरी कोई भी बात आपको गलत या बुरी लगी हो तो यार मुझे दिल से माफ़ कर दीजिएगा।